आसिफ रजा वड़ाइच साहब, जिनका ताल्लुक सियालकोट से है। 29 साल पहले सियालकोट से ये निकले डंकी लगा के, ये कामयाब हुए पहले डंकी लगाने में और अपनी ज़िंदगी में भी कामयाब हुए हैं। आज ये डायमंड ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, उसके अलावा ये फैशन डिज़ाइनिंग का भी काम कर रहे हैं। मुझे वैसे निमोनिया हो गया, मौत को ना 1000 टाइम अपने करीब से देखा हुआ है। मैंने 8 दिन खाना नहीं खाया। घर की याद कैसे आनी थी, हाय हाय हाय। कामयाबी का सफ़र कैसे शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, आसिफ रजा वड़ाइच साहब से हम जानते हैं। मैं एक अच्छी फैमिली से, वेल सेट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, वड़ाइच फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे घर वाले नहीं मानते थे कि मैं बाहर चला जाऊँ। कहते हैं आप इधर ही रहो, कुछ करते हैं, आपको बिजनेस कर लो, पढ़ो। मैंने कहा पढ़ना छढ़ना तब कोई नहीं, अब मैंने अपना फ्यूचर खुद ही तलाश करना है। इस्तांबुल पहुँचे तो पहुँचते ही बड़े खुश थे, जाते ही बड़ी कबूतरों को हाथ में ले ले, मस्त फ़ोटो बनाई। तो टूरिस्ट बड़ा अच्छा लगा जी। तो जो बंदा आगे था, सेकंड डे ही उसको पैसे लिए उसने, वो 9-2-11 बंदा गायब। अब हफ्ते के बाद बुरा वक्त शुरू हो गया। अब मेरा तो कोई वाकफ था ही नहीं, मेरा तो कोई जानने वाला ही नहीं था। मैं क्या करूँ, मैं तो सारी कश्तियाँ अपनी जला के गया हुआ था। मेरे वापसी का तो रास्ता 100% बंद था। मैंने वापस आया तो मैंने खट्टू, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं थी ऐसी। मैंने फिर कहा कि या तख्त, ठीक है, या मिट जाना है या मिटा देना, ठीक है जी। फिर मैंने कोशिश की, उधर रहना शुरू कर दिया। एक डंकी लगाई, दोस्तों के साथ मिलके पेमेंट, उसने कहा मैं पेमेंट करवा दूंगा अमेरिका से। कुड यू बिलीव कि रात को इतनी ठंड थी, इतनी तो बारिश लगी हुई थी, बड़ी मुश्किल से पहुंचे, बैठे रहे। उन्होंने कहा जी ये फ्लॉप हो गई, वापस जाना पड़ेगा। कच्ची जगह पे लेके आए, उधर आके मुझे वैसे निमोनिया हो गया। बड़ी मुश्किल से मुझे इस्तांबुल वापस लेके आए। मेरी आंखों से, अपना कानों से खून, नाक से खून, मुंह से खून, इतना ज़बरदस्त निमोनिया हुआ। ऐसे बड़े ही लड़के डंकियों में मर जाते हैं। तो मुझे अभी भी याद है, अपना मलिक नना साहब अंकल, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, अभी भी इस्तांबुल में रहते हैं। वो मुझे एक दिन घर उठा के ले गया अपने। अच्छा। घर उठा के ले गया, अपनी बीवी को जाकर ये बेटा है मेरा, ये आपका बेटा है। उन्होंने मुझे नहाया धुलाया और मुझे दवाई दी, रेस्क्यू किया। तो मैं बेटर हो गया। ठीक है, बेटर हो गया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने अब ये काम डंकी शंकी ये वाला वापस जाना है। नहीं, वापस तो जाना ही नहीं। अच्छा, इधर ही रहना है। मैंने यहाँ से सोना उगलेगी, यही ज़मीन। फिर मैंने वहाँ से एक बिजनेस शुरू कर दिया। इधर से वो चीज़ें ली, दूसरे शहर में जाके बेची, वहाँ से ली। तो था ऑलरेडी बिजनेसमैन का बेटा, तो वो दादा भी बिजनेसमैन था, वालिद भी बिजनेसमैन था जी। तो वो स्टार्टिंग ली। तो वो स्टार्टिंग में अल्लाह ताला ने इतना कामयाब किया। फिर डंकी लगाई, तुर्की से आ गई। तुर्की से फिर मन भर गया, किसी ने कहा कि इधर कोई फ्यूचर नहीं है, आप इधर से निकलो। सही है। वहाँ से डंकी लगाई तो अल्लाह का नाम लेके शिप में बैठे, तो शिप रास्ते में टूट गया। अच्छा। शिप टूट गया। मुझे बड़ा याद है कि मैंने एक ऑडियो घर बना के भेजी थी, तो मेरे गांव वाले सारे जिन्होंने सुनी और रो पड़े थे। मुझे मेरे वाले साहब बताया। तो वो समझें कि मैंने मौत को ना 1000 टाइम अपने करीब से देखा हुआ है। 1000 टाइम, नॉट 1 2 3 4 टाइम्स, 1000 टाइम मैंने मौत को अपने करीब से देखा हुआ है। आप कितने साल के थे जब ये डंकियां लगा? लाइक 18-19 ईयर्स, 18-19 साल थे। हाँ, टीनेज। हमें छोटी छोटी लाइटें नज़र से आनी शुरू हो गई। तो कैप्टन ने कहा जी वो सामने इटली है। लोगों ने खुशियाँ मनानी शुरू कर दी। हमारा पानी ख़त्म हो गया शिप से, खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई। पता नहीं कितने दिन हमने खाना नहीं खाया, कितने दिन हमने पानी नहीं पिया। समंदर के पानी से वैसे मुंह गिला कर लेते थे। 2-4 दिन लगते हैं तुर्की से इटली जाते हुए, लेकिन हम 26 डेज़ में पहुँचे। उधर पहुँचे तो जब उन्होंने रेस्क्यू किया उन्होंने, तो यार क्या बात है, जब उन्होंने रेस्क्यू किया तो हमें दूध, गरम बिस्किट, कंबल दिए। वो हकीकत के करीब से देखते हैं ना इंसानियत को, वो लोग हैं। इटली पहुँच गए तो अब मेरा तो कोई आगे पीछे है ही नहीं, उधर जानने वाला है ही नहीं। ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, ज़ीरो से। वो ज्वेलरी कहाँ से लेते? मुझे बड़ा याद है आज भी कि मेरे पास रह गए थे 75 रुपीज़, 75 रुपये पाकिस्तानी रह गए थे आखिरी। तो मेरा रंग पीला पड़ गया था कि ये ख़त्म हो गए, तो मुझे तो किसी हाथ उठाना पड़ेगा। अल्लाह ताला का बड़ा ही करम है, माँ बाप की दुआएं थी। मैंने आज तक ऐसे नहीं किया, हमेशा ऐसे ही किया है। तो मुझे बड़ा याद है कि वो औरत से पैसे लेते मिलान से। तो मैंने ट्रेन पकड़ी, जैसे कह रहे डंकी लगा के, विदाउट टिकट्स। ठीक है। मैं उस औरत के पास गया, मुझे आज भी याद है, मुझे 8 दिन हो गए थे मैंने खाना नहीं खाया होता, 8 दिन। तो उसके पास गया तो मुझे आज भी याद है, उसका नाम था अलिसांद्रा के पास गया तो मैंने उसे कहा ट्रबल में हूँ, मुझे प्लीज़ मेरे पैसे दे दो। 8 दिन हो गए थे मैंने खाना नहीं खाया होता। उसने टक करके ऐसे गला खोला अपना, तो उसे मुझे 250, उसने कहा ये, मैंने उसके हाथ से वही पकड़ ली। वो पकड़ के मैं आ गया एक बार पे आया। तो मैंने उसे कहा प्लीज़ एक टोस्ट बना दो मुझे। तो मैंने वहाँ से कोक लिया, तो मैंने बड़ी नवाबी से ना ऐसे बैठ के
जब भूख हो तो फिर पता चलता है, बिल्कुल जब आपके ऊपर गुजरती है ना फिर पता चलता है। बातें करनी तो बहुत ईजी होती हैं, सही है। बातें तो लोग सेकंड में कर जाते हैं, ये मैं करता हूँ, ये मेरे साथ हुआ है, लेकिन जब प्रैक्टिकली होती है ना फिर जाके पता चलता है। तब घर की याद नहीं आती थी कि घर होता तो 3 टाइम खाना मिल रहा था? घर की याद कैसे आनी थी, हाय हाय हाय, याद किसको नहीं आती माँ बाप की। जब आप, एक बंदा घर का शहजादा होता है, हाँ जी, वही ना, ठीक है जी, आप अपने घर के शहजादे थे, लाडले थे आप। लाडले थे, बड़ा बेटा था, तो जो बड़ा बेटा होता है वो आपको पता है कि घर का लाडला होता है। बड़ा बेटा जो सबकी नजरों में होता है। हाँ, सबकी नज़रों में, मेरी हर नज़र में मेरी वालदा कहती थी मेरे वालिद को देख के उसके कपड़े पहनना, उसके शशके देखो, उसे देखो बेटे को कैसा है, कैसे एटिकेट्स हैं सारे, ये मुझे सारे एटिकेट्स घर से, आपके जो आपकी फर्स्ट यूनिवर्सिटी होती है ना जी, वो जो इंटरप्रेन्योर बनते हो अपने घर से बन के निकलते हो। अपने बिजनेस के बारे में बताएं। डायमंड ज्वेलरी का जो बिजनेस है, फैशन डिजाइनिंग का बिजनेस है, उसको एस्टैब्लिश कैसे किया? मैंने स्टार्ट में तो आपको बताया कि मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी आर्टिफिशियल से आगे बताइएगा। आर्टिफिशियल से स्टार्ट करते करते फिर लोग पूछते फलां चीज़ होती है, फलां चीज़ होती है, वो कि कभी एग्जीबिशन लगना, उधर चले जाना, फिर अपने स्टाइल अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ों को देखना और लेना, आहिस्ता 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 समझ आनी शुरू हो गई। फिर फैशन का काम तो मैंने पहले, लेदर जैकेट का काम तो पहले इधर करता था, मैंने स्टार्ट में करा। हौजरी का, लेदर जैकेट्स का, सारी चीज़ों का काम मैं इधर से सीख के गया। किस नाम से आपका वहाँ पे? रज़ा मिलानो के नाम से, रज़ा मिलानो के नाम से, हाँ जी। ठीक, तो उसमें लेडीज़ बैग एंड ग्लासेस एवरीथिंग मैंने सब कुछ किया है। ठीक है। तो एक मेरा पहले तो काफ़ी स्टोर्स थे, तो फिर मैंने काफ़ी चीज़ें वाइंड अप कर दी, बंद कर दी को मसले की वजह से। तो अब एक स्टोर सर्दिने में स्टार्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ उसकी ओपनिंग है। इटली की जिन गलियों में आप छुप छुपा के चलते थे, सर छुपाते थे, खाना भी आपको नहीं मिलता था 8-8 दिन, हफ्ता, आज आप लीगल हैं, आज आपके पास पासपोर्ट भी है, आज आपके पास डॉक्यूमेंटेशन भी है, आज वहाँ के आप सिटीजन भी हैं, तो आज वहाँ की सड़कों पे किस तरह शान से सर उठा के चलते हैं? आज उनकी सड़कों पे ऐसे फिरते हैं कि जैसे आपका को माली संडा फिर रहा हो इधर ऐसे टहल के मौजों से। तो आज तो फिर शान है ना, लीगल की चीज़, एक लीगल है तो लीगल है। तो आज बड़ी इज्जत है, और मैं जिस गांव में रहता हूँ, निकलता हूँ, लोग सारे मुझे जानते हैं।